हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने कुछ चैप्टर बीच में मिस कर दिए हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर फिज़िक्स का पार्ट शुरू कीजिए मोशन चैप्टर से, क्योंकि उनको स्कूल में टीचर्स यही करवा रहे हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज मैंने चैप्टर नंबर 8 की वीडियो बनाई है। हम बीच के चैप्टर भी कवर करेंगे, तो पहले हम फिज़िक्स का कुछ चैप्टर फिज़िक्स के करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारे चैप्टर का नाम है मोशन। तो व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या होता है ना? तो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम मूव कर रहे हैं, गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, हवाएं चल रही है, या फिर जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो क्या है, ये सभी क्या है, मोशन में है। पर ये तो क्या हुआ, मोशन की एक एग्जांपल होगी, तो पर मोशन की कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन भी होगी, है ना? तो वो देखते हैं हम। इसकी डेफिनेशन क्या है मोशन की? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। कि क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम क्या कहेंगे कि वो मोशन में है। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट था जो ए पॉइंट पे था, ठीक है जी, कुछ सेकंड बाद वो क्या हुआ, बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो क्या कहेंगे हम कि ये ऑब्जेक्ट जो था वो मोशन में था, उसकी वजह से इसने क्या हुआ, अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो यही हमारी डेफिनेशन है, फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है जी। उसके नीचे ये जब हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो ये फिज़िक्स का चैप्टर है, तो ये पढ़ने से पहले हम कुछ फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि हमारे ये चैप्टर हमारे पढ़ने के लिए इजी हो जाए। तो इसमें ये फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ सिस्टम, पहले ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम हमारे जो टॉपिक के बुक में टॉपिक दे रखे हैं चैप्टर के वो पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स भाई जान होती है साइंस की, ठीक है ना। एक्चुअल में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है फिज़िक्स की, कि मतलब अगर आप अच्छे से बेसिक तरीके से इसको समझोगे ना स्टार्टिंग से, तो बहुत इजी काम लगेगा। कि अभी तक हमने जो केमिस्ट्री में पढ़े थे रिएक्शंस वगैरह, वो क्या है, एक इनविजिबल चीज़ें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। ये क्या है, फिज़िक्स का मतलब ही फिज़िकल का मतलब फिज़िक्स का मतलब ही फिज़िकल चीज़ें कि जिन्हें हम छूस के, टच कर के, या हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो सभी क्या है, फिज़िक्स में ही आती है। तो फिज़िक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज, कि जो प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं को मतलब डील करे उसे फिजिक्स कहते हैं। कि प्राकृतिक घटनाएं ये नहीं कि बारिशें, तूफान वगैरह, प्राकृतिक घटनाएं मतलब जो नेचर के कारण हो रही है। कि जैसे मैं अपने हाथ कैसे ला पाता हूँ, कि मैंने यहाँ से निकला, घर से बाहर चला गया, स्कूल चला गया, क्या कारण था मैं वहाँ चला गया, कि मेरी आवाज़ किसी को क्यों सुनाई दे रही है, मुझे चीज़ें कैसे दिखाई दे रही है, कि किसी चीज़ को फेंकता हूँ तो वो धरती पे ही क्यों गिर रही है ना। तो ये सभी क्या है, नेचुरल फिनोमिनाज है। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी। कि फिजिक्स में हम जहाँ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। कि मतलब फिजिक्स में जो चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है जी। जैसे कि मास, लेंथ, कि मेरे हाथ में बॉल है ना, कि उस बॉल को मैंने फेंका तो उसको कितनी स्पीड से फेंका, कितनी दूरी से फेंका, तो इन चीज़ों का मैं मेज़र कर सकता हूँ। तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी टाइप्स। कि ये दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है देखते हैं। दोज क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। कि जिसमें मैग्नीट्यूड अलोन हो, कला मैग्नीट्यूड हो। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? हाँ भाई बताते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। जैसे कि किसी ने पूछा कि आपका वेट कितना है, मैंने कहा 70 kg, है ना। तो अगर जो इसमें 70 है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। ओके स्टूडेंट्स। या फिर मेरी लेंथ कितनी है, मैंने कहा मेरी 173 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, 173 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। ओके स्टूडेंट्स। और इसमें क्या होता है, कल्ला मैग्नीट्यूड ही होता है। मान लीजिए कि मैंने कोई रस्सी ले ली 2 मीटर की, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स। अब ये 2 मीटर की रस्सी है, अब मैं चाहे इसको इस डायरेक्शन में रखूँ, इस डायरेक्शन में रखूँ, ऐसे रखूँ, कैसे मर्जी रखूँ, तो क्या उसकी वो लेंथ के ऊपर चेंज आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। उसे किस मर्जी डायरेक्शन में रखो, वो 2 मीटर है तो वो 2 मीटर ही रहेगी। इसी तरह एक मास ले लिया, एक बॉल ले ली मैंने, उसको मैं अपने हाथ में रखूँ, टेबल के ऊपर रखूँ, बेड पे रखूँ, या कहीं पे ज़मीन पे रख दूँ, क्या उसके मास में फ़र्क आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है।
जिनकी डायरेक्शन की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, कि जिसमें अकेला मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें डायरेक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक दरवाज़ा है, ठीक है जी। मेरे फ्रेंड ने कहा कि इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा, ये दरवाज़ा खुल जाएगा। तो मैंने क्या इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगानी शुरू की अंदर की तरफ, ठीक है। 5 न्यूटन क्या, मैंने 10 न्यूटन लगा ली, 15 न्यूटन लगा ली, पर दरवाज़ा नहीं खुला, ठीक है। लगा के मैं थक गया, मेरा फ्रेंड आया, उसने 5 न्यूटन फोर्स लगाई बाहर की तरफ, और दरवाज़ा क्या हुआ? ओपन हो गया। तो इसमें क्या हुआ? डायरेक्शन की जरूरत पड़ी कि मैग्नीट्यूड तो हमें पता था कि 5 न्यूटन जब फोर्स लगाएंगे तब दरवाज़ा खुलेगा, पर किस तरफ फोर्स लगाएंगे, है ना? डायरेक्शन, कि अंदर की तरफ लगाएं कि बाहर की तरफ लगाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है? डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज़। तो फोर्स क्या हुई? वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं रिप्रेजेंटिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि इन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कि स्केलर क्वांटिटी में क्या है? अगर मास है तो सिंपल मास लिख लेंगे, लेंथ लिख लेंगे, टाइम लिख लेंगे। पर जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं? उसे हम जो फोर्स का जैसे F लिखा तो उसके ऊपर हम एरो लगाएंगे, डायरेक्शन, ठीक है जी। या फिर वेलोसिटी लिखा तो उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। तो ये होता है साइन वेक्टर क्वांटिटी का, और जो सिंपल अल्फ़ाबेट्स होंगे वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी का। इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है यूनिट एंड सिस्टम, कि यूनिट और सिस्टम्स क्या होते हैं। इट इज़ ए रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनको मेज़र करने के लिए कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस दिया होता है। कि अब मान लीजिए किसी ने पूछा आपका वेट कितना है, मैंने कहा 70 क्या, 70 ग्राम, 70 केजी या 70 टन, 70 क्विंटल, कि चलो वो तो हम गैस कर सकते हैं कि इतना कम वेट नहीं होता, क्योंकि आज ये स्टैंडर्ड बन चुका है, इसीलिए हम इसको गैस कर पाए, है ना। पर जो ये यूनिट होता है कि जैसे 70 केजी, जो केजी है वो क्या है? वही हमारा यूनिट है, जिसमें हम बता पाएंगे कि, या फिर हमने कहा किसी को जाके कहा बनाना दे दो, कितने? 2 क्या, कि 2 बनाना दे दो, कि 2 दर्जन के बनानास दे दो, कितने दे दो? तो वो क्या होता है? दर्जन या नंबर ऑफ जो होते हैं वो अपने क्वांटिटी है, यूनिट है वो हमारा, कि हम किस यूनिट में उसको मेज़र कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर हाइट पूछी, 175 सेंटीमीटर, है ना। या कल्ला मैं बोलूँ 175, तो 175 क्या? 175 फुट कह रहे हो, सेंटीमीटर कह रहे हो, मीटर कह रहे हो, कितना कह रहे हो? तो इसको जो हम पीछे ये लगाते हैं सेंटीमीटर, केजी, यही हमारा क्या होता है? यूनिट होता है। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होता है जैसे केजी को हम केजी, ग्राम, ये क्या है? मास के लिए होते हैं। टाइम को हम आवर्स, मिनट, सेकंड, इन 3 तरह से अलग अलग बांट सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा सिस्टम। सिस्टम्स क्या होते हैं कि पहले क्या होता था कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें में बांटते थे, जैसे कि कोई केजी में माप रहा है किसी चीज़ को, कोई ग्राम में माप रहा है ना, तो मास के लिए। तो उसमें क्या काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। मान लीजिए अब एक शहर से दूसरे शहर में अगर इस तरह का फ़र्क है तो वहाँ पे उनको मतलब मेल बिठाना मुश्किल हो जाता था कि हम कैसे इसको करें। या फिर दूसरे देशों में अगर किसी से डील करें, वहाँ पे कोई और सिस्टम चल रहा है तो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो जैसे क्या था MKS क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, इसमें चीज़ें ऐसे मापी जाती है। सेकंड CGS, इसमें क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, है ना, कि मीटर सेंटीमीटर हो गया, किलोग्राम और ग्राम हो गया, सेकंड सेम ही चल रहा है। और नेक्स्ट क्या है? फुट, पाउंड, सेकंड। तो ये क्या है? लोगों को प्रॉब्लम आती थी इस तरह से अलग अलग अपने यूनिट होने की वजह से। तो क्या हुआ? एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया। या फिर जो साइंटिफिक चीज़ें होती थी उनको अपने कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती थी, तो स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया जिसे हम SI यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है जी। उसमें क्या किया गया कि इस पूरी दुनिया में एक ही यूनिट की तरह हम यूनिट चलाएंगे जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और वो क्या था? MKS। मान लीजिए ये पहले वाला ही था, इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया। इसमें क्या है? मास, लेंथ को हम मीटर में मापेंगे, मास को केजी में, और टाइम को सेकंड में, ठीक है जी। और इस चैप्टर में भी हम यही अपने यूनिट यूज़ करेंगे इनकी। आगे देखते हैं मैकेनिक्स।
अब होता है हमारा चैप्टर स्टार्ट कि मैकेनिक्स तो नहीं था हमारा चैप्टर, मतलब ये भी तो वही चीज़ है कि अब देखो डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैकेनिक्स, कि मतलब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे के बिहेवियर के बारे में स्टडी करती हो, ठीक है जी। तो उसे हम क्या कहेंगे, मैकेनिक्स। और क्या है, स्टडी ऑफ मोशन, चैप्टर का नाम मोशन था, स्टडी ऑफ मोशन वही हमारा मैकेनिक्स है, ठीक है जी। तो ये क्या है, मैकेनिक्स। तो हमारा मतलब स्टडी ऑफ मोशन जो पार्ट है वो मैकेनिक्स में आता है, ठीक है जी। इसकी देखते हैं पहली डेफिनेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हम आम देखते ही हैं कि डिस्टेंस तो हमने डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं कि स्कूल से घर गए कितना डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर है, शॉप पे चले गए कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर है, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो देखते हैं क्या होता है। डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, कि क्या होता है, एक्चुअल पाथ मतलब एक्चुअल की फाइनल टोटल कितना उसने रास्ता कवर किया है वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एक बॉडी, कि एक बॉडी ने छोटे से छोटा वहाँ तक पहुँचने जो रास्ता कवर किया वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि एक बॉडी थी, वो ए पॉइंट पे थी, ठीक है जी, वो चल के गई 5 किलोमीटर बी के ऊपर, फिर वो चली गई सी के ऊपर। तो अब इसमें डिस्टेंस कितना हुआ कि ए से गई बी 5 किलोमीटर, बी से सी 3 किलोमीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 8 किलोमीटर, ठीक है जी, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अगर वही बॉडी ए से डायरेक्ट सी पे चली जाए तो ये क्या होगा, 6 किलोमीटर। मान लीजिए डिस्टेंस 6 किलोमीटर है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है कि टोटल पाथ, ये तो था हमारा टोटल पाथ कवर किया उस बॉडी ने, और ये था शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है जी, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट, यूनिट, इसके यूनिट जो मीटर, डिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो मीटर में हम मेज़र करेंगे इसको, जैसे कि हमने पढ़ा MKS के अंदर, मीटर के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट भी मीटर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कि अभी हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कला मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत हो प्लस मैग्नीट्यूड भी हो। जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस, कि हम जब इस डायरेक्शन यहाँ पे देखा डिस्टेंस, कि अब एक बॉडी क्या थी, ए पॉइंट पे थी, ठीक है, ए से वो बी पे गई और बी से सी पे गई। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 + 3 कितना हो गया, 8 किलोमीटर। और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो भी अगर यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ तो यही बनेगा, इसमें भी क्या हुआ, 8 किलोमीटर। पर इस केस में यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस हमारा 8 किलोमीटर था पर डिस्प्लेसमेंट हमारी 6 किलोमीटर थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गई थी, है ना। तो डायरेक्शन चेंज होगी, यही तो डेफिनेशन थी कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, डायरेक्शन के कारण क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। और यहाँ पे डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की वजह से कुछ मतलब इसमें से मैग्नीट्यूड होता है ना। तो डायरेक्शन की वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। तो यही हमारी डेफिनेशन थी कि स्केलर क्वांटिटी में से मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन पे डिपेंड की है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। आगे है, इट कैन बी जीरो और इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है। देखो ना कितना अच्छा पॉइंट है कि डिस्टेंस है कि वो कभी जीरो नहीं होगा। क्यों, मान लीजिए कि एक बॉडी, अभी ये एग्जांपल ले लिए डायग्राम, कि ए पॉइंट पे थी और वो गोल घूम के क्या वापस बी पे आ गई, तो उसने क्या कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, मान लीजिए 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कुछ भी। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उस शॉर्टेस्ट पाथ कि ए से चला और ए पे ही पहुंच गया उसी पॉइंट पे, है ना। तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, कुछ नहीं होगा, वो जहाँ खड़ा है वहीं रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हुई, जीरो हुई, ठीक है जी। और पर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कुछ ना कुछ 2 या 3 किलोमीटर होगा। मान लीजिए उसने एक स्टेप भी चल लिया तो डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। अगर घूम फिर के वो वापस वहीं पे आ गया तो वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस हो गए। आगे देखते हैं
स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है जी, स्पीड क्या होता है, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कि सर पहले ही बता दिया, क्यों, क्योंकि स्पीड जो होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, और उसका यूनिट कैसे होगा, डिस्टेंस, दूरी किस में मापी जाएगी, मीटर, और टाइम किस में होगा, सेकंड, तो इसका यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो यही हमने बताया था यूनिट की डेफिनेशन कि किसी चीज़ को मापने वाला जो यूनिट होगा, तो मीटर पर सेकंड इसका हो गया। और वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है जी, यही इसमें फ़र्क है कि स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क है कि डिस्टेंस जो होता है वो रैंडमली पाथ हो सकता है और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा सीधा पाथ होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि डिस्टेंस जो हमारा स्केलर क्वांटिटी था, तो स्पीड भी हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, और यूनिट दोनों के सेम है। उसके बाद आता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज तो हमने देखा ही है अक्सर कि टोटल का सम करके उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ जितनी क्वांटिटीज़ होती है ना। तो इसी में भी वही चीज़ है कि एक बॉडी ने क्या हुआ, अब इसमें पॉइंट नहीं दिए गए, एरो है, आप एरो को समझ लो कि एक पॉइंट से एक बॉडी चली, ए बी सी डी ई और एफ, ये इसके क्या हो गए, 6 पॉइंट हो गए। एवरेज स्पीड की मतलब जब वो ए से बी तक गई तो उसने क्या है, S1 डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में, T1 टाइम में। इसी तरह S2 S3 S4 S5 और टाइम T2 T3 T4 T5, मतलब कोई भी टाइम हो सकता है। डिस्टेंस 1 किलोमीटर 1 मिनट में, 2 किलोमीटर 2 मिनट में, 3 किलोमीटर तीसरे मिनट में। तो ये हो क्या हुआ, टोटल हमारा डिस्टेंस और टाइम हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, सम ऑफ ऑल डिस्टेंस, जो हमारा टोटल डिस्टेंस है उनका सम कर दीजिए अपॉन टोटल टाइम। जो टोटल टाइम होएगा उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो था हमारा एवरेज स्पीड का। अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये थोड़ा अलग है, ये बड़ा फॉर्मूला मत लगा देना, इसमें गलत हो जाएगा आपका। कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी ना, नहीं किया था हमने, वेलोसिटी किया है, ये रहा ऊपर, इसी से एवरेज वेलोसिटी बनी है। कि वेलोसिटी क्या होता है कि एस डिस्टेंस टाइम T1, S2 डिस्टेंस टाइम T2, इसी तरह क्या है S3 S4 S5, ये अलग अलग डिस्टेंस थे और अलग अलग यहाँ पे क्या था, टाइम था। पर यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, अलग अलग थी। कि जब उसने, मान लीजिए वो बाइक पे था, जब स्टार्ट किया तो वो क्या था, स्लो थी, वहाँ पे धीरे धीरे उसने रेस देता गया, क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज होती गई, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटीज़ की चेंज होती रही। तो यही क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी उसकी कितनी थी। तो इसका फॉर्मूला जो है सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज़। ठीक है जी, 5 वेलोसिटी थी, V1 V2 V3 V4 V5, सबका सम ले लिया अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ कितनी थी, 5 वेलोसिटियाँ थी तो डिवाइड कर दिया 5 से। यहाँ पे हम टाइम से डिवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे। ये चाहे याद कर लीजिए, लगा लीजिए, ये इसका फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक समान गति। इससे पता लग गया कि जब गति एक समान हो, कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हम एक जितना ही डिस्टेंस कवर करें एक जितने ही टाइम में। कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर गया, अगले 1 मिनट में फिर 1 किलोमीटर, फिर अगले 1 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो ये क्या हुआ, हमारा यूनिफॉर्म मोशन हुआ, कि हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 1-1 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 1-1 मिनट में। तो वो हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी, नेक्स्ट स्पीड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। की स्पीड क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। यही चीज़ हमने अभी देखी है कि उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, तभी वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है। अगर स्पीड ज़्यादा होती तो वो अगले 1 मिनट में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, पर स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसमें यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड कॉन्स्टेंट होती है। दूसरी तरफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसके उलट हो गया, कि जहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। कि अब हम क्या है, अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल इंटरवल टाइम। कि अनइक्वल कह लो या इसके उलट कह लो कि इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, एक ही चीज़ है। कि 1 मिनट में वहाँ पे 1 किलोमीटर गया था, यहाँ पे क्या है 2 किलोमीटर जा रहा हूँ।
अगले 1 मिनट में वहाँ पे फिर 1 किलोमीटर था यूनिफॉर्म मोशन में, यहाँ पे क्या है अब 3 किलोमीटर चला गया। कि पहले 1 मिनट में 2 किलोमीटर, अगले 1 मिनट में 3 किलोमीटर, फिर अगले 1 मिनट में फिर 1.5 किलोमीटर हो गया। तो क्या है कि इक्वल टाइम है, टाइम तो जो है वो इक्वल है पर डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। कभी 2 जा रहा हूँ, कभी 3 किलोमीटर जा रहा हूँ, कभी 1.5 जा रहा हूँ, कभी 4 जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो वो क्या कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या स्पीड नॉट कांस्टेंट, जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं एक्सेलरेशन। इसको अच्छे से ध्यान से समझना कि एक्सेलरेशन व्हेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिस्ट, कि एक्सेलरेशन कब होएगी जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। जब स्पीड कम ज़्यादा होएगी तभी ही एक्सेलरेशन हमारी काम करेगी। कैसे, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि हमारी वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। कि वही बात देखी हमने कि पहले वो 1 किलोमीटर गया 1 मिनट में, अगले में 2 किलोमीटर चला गया, फिर 3 किलोमीटर चला गया। तो क्या है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब कि जैसे बाइक स्टार्ट की, पहले स्लो था, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, तो वो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होती गई। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर निशान लगा हुआ है वेक्टर का। अब इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। कि एक बॉडी थी, ठीक है जी, कुछ टाइम में कुछ एक्सेलरेशन के साथ उसने बी पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है जी, स्टार्टिंग में मान लीजिए उसकी u वेलोसिटी थी, कि मतलब कुछ वेलोसिटी थी उसकी u, और जो फाइनल हमारी वेलोसिटी होगी v, कि मतलब 1 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ और 10 किलोमीटर पे पहुंच गया। ठीक है जी, तो अब इसमें क्या है हमारी जो टाइम लगा t और एक्सेलरेशन a थी। तो अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक्सेलरेशन होती है a इज इक्वल टू v माइनस यू, कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो और वो कितने टाइम में उस वेलोसिटी पे पहुंचा अपॉन टाइम जो लगा t उससे हमें डिवाइड कर दो। तो वो क्या निकल जाती है, एक्सेलरेशन निकल जाती है। कि यहाँ पे वैल्यू फाइनल क्या थी हमारी 10, ठीक है जी, और इनिशियल क्या थी 1, कितना टाइम लगा, टाइम कुछ भी ले लो 2 सेकंड या 3 सेकंड जो भी था, है ना, कि मान लीजिए 3 सेकंड था। तो 10 माइनस 1 9/3 डिवाइड किया तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से इसमें क्या हुआ, इसकी एक्सेलरेशन चेंज हुई है। इसमें इसका यूनिट जो था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्यों हुआ, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके बराबर थी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या यूनिट था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड था, अपॉन अब फिर से टाइम आ गया। ठीक है, ये तो था वेलोसिटी का और ये टाइम फिर से नीचे आ गया। अब टाइम का फिर क्या हुआ, सेकंड हो गया, और ये सेकंड और सेकंड मिलके क्या होंगे, सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसलिए इसका यूनिट जो बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन किस हिसाब से चेंज हो रही है। कि मान लीजिए एक बॉडी थी 1 किलोमीटर से स्टार्ट हुई और वो क्या हुआ 3 मिनट के अंदर 3 सेकंड के अंदर अंदर वो 10 पे पहुंच गई, है ना, यही हमने देखा। तो क्या हुआ, उसकी 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तभी वो पहुंची ना, कि 1 से थी और 3 सेकंड के अंदर क्या हुआ वो 10 पे पहुंच गई। मतलब हर 1 सेकंड में वो 3 मीटर उसने चेंज किया। ठीक है, आगे देखते हैं कि मोशन हमने देख लिया कि कितने तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला क्या, यूनिफॉर्म मोशन हमेशा जहाँ पे स्पीड होगी वहाँ पे, जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है वहाँ पे स्पीड होगी हमेशा। ठीक है जी, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि उसकी स्पीड एक समान नहीं है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या है, एग्जिस्ट करेगी। और जब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी तो क्या होगा, ये 3 फॉर्मूलाज हमारे यूज़ होंगे उसको वैल्यू को निकालने के लिए। वही डायग्राम यहाँ पे नीचे देखिए कि एक बॉडी थी, ठीक है जी, उसने कुछ टाइम में किसी वेलोसिटी कुछ एक्सेलरेशन के साथ क्या हुआ, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंची। इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी और फाइनल उसकी v होगी। तो इसको हमने क्या है इस तरह से अरेंज किया है, v इजिकल टू u प्लस 80। s क्या होगा, s ये जो डिस्टेंस होगा एक पॉइंट से b पॉइंट पे जो गई इसके बीच का डिस्टेंस s होगा। तो वही v
इनिशियल, फाइनल, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। एस क्या होगा डिस्टेंस, यू टी हाफ वी डी स्क्वायर, मतलब बार बार वही यू ए एक्सेलरेशन टी आ रहा है, और वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे क्या होगा एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस, कि मतलब उन्हीं 3-4 चीज़ों को जो हमारे इस डायग्राम के अंदर यूज़ हो रही है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, उन्हीं के ये 3 फॉर्मूलाज ड्राइव किए गए हैं। और इसी के ऊपर आपके सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो पार्ट हमारा बनता है वो इसी के ऊपर ही बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इन फॉर्मूलाज की डेरिवेशंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।